हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपना करियर किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए। यानी अगर आप 10th पास कर लेते हैं या फिर 12th पास कर लेते हैं या फिर ग्रेजुएशन हो जाती है, कोई भी एक एजुकेशन आप अपनी पूरी कर लेते हैं और आप जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 10th क्लास वाला बच्चा अगर आगे पढ़ने के लिए उसके पास फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, उसको डायरेक्ट जॉब करनी है, या 12th के बाद उसको डायरेक्ट जॉब करनी है या फिर ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब करनी है, तीनों ही बच्चे अगर अपना करियर ऑप्शन देख रहे हैं तो किस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए, आज के हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, आपके सामने ये यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने कुछ ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। इन ऑप्शंस को आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एम, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं एम। इसके बाद है सेकंड ऑप्शन पैशन, थर्ड हमारे पास है डिमांड्स, फोर्थ है कैरियर ऑप्शन, फिफ्थ है कैरियर गाइडेंस, सिक्स्थ है टीचर्स, इसके बाद है कैरियर असेसमेंट। तो आज हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को देखते हैं कि ये 7 इजी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं जिनसे आप अपना करियर ऑप्शन या करियर का एक्शन प्लान सेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये वाला पॉइंट जो है एम। हम एम के बारे में डिसाइड करते हैं जब भी आप अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका एम क्या होता है, आप खुद क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम। आप अपना आने वाला भविष्य किस जगह पर देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं, थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एम का हम किसी को होता है कि भाई मेरे को कंप्यूटर में अच्छा हूं मैं, तो मैं कंप्यूटर की पढ़ाई करूं या कंप्यूटर में अपना करियर देखूं। किसी को लगता है कि यार मेरे को बिजनेस करना पसंद है, मैं किसी को खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं, तो उसको एक बिजनेस वाला एम बनाएं। या फिर अगर हम और दूसरी चीज़ करें, किसी की मार्केटिंग स्किल अच्छी है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो उसको हम मार्केटिंग में अपना करियर ऑप्शन बनाएं। इसी के साथ मार्केटिंग के साथ साथ कोई अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल और ज़्यादा अच्छी है तो अपना वो जो है टेलीकॉलिंग में भविष्य बना सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम आफ्टर पढ़ाई यानी आफ्टर स्टडी हम एक एम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपको अपना एम डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको अपना करियर का एक्शन प्लान सेट करना है या देखना है अगर आपके करियर के बारे में, तो सबसे पहले आपको अपना एम डिसाइड करना पड़ेगा कि एम क्या है आपकी ज़िंदगी का, आप करना क्या चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो, आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें हमने आपको बताया कि एम आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में पैशन। जी हाँ, ये पैशन लिखा हुआ है। पैशन का मतलब है आपको क्या करना पसंद है, आप क्या बहुत पसंद करते हो, किस चीज़ को करने में आप इंजॉय करते हो। यानी जैसे कोई सपोज करते हैं कोई काम है, जैसे हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना बहुत बड़ा पसंद होता है, तो उसका वो एक तरीके से पैशन होता है कि यार मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में। कोई भी चीज़ करने में अगर किसी को भी बहुत मज़ा आता है या फिर उसको करने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है तो उसको हम बोलते हैं पैशन। तो एम के साथ साथ आपको अपना पैशन भी देखना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा एम डिसाइड करते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं हम एम का कि जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिशियन का काम का एम डिसाइड करा कि यार मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनूंगा, ठीक है, लेकिन आपको उसमें मज़ा ही नहीं आता है। मज़ा आपको किस में आता है, जब भी आप अपनी जॉब से फ्री होते हो। मज़ा किस में आता है, आप कंप्यूटर चलाने में आपको रिलैक्स फील करते हो कि हाँ यार अगर ये काम मुझे मिले तो मैं इसको दिन भर करता रहूँगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में आपको मज़ा नहीं आता तारों से खेलने में। तो एम और पैशन बिल्कुल सिंक होने चाहिए। आपका जो एम है, जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसमें आपका पैशन होना चाहिए। अगर किसी को काम को करने में आपका पैशन नहीं है तो आप उसको उतनी शिद्दत से नहीं कर पाएंगे। तो आपका पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने अंदर के पैशन को आप निकालो कि आपका पैशन किस चीज़ में, क्या चीज़ करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो तब देखो, आपको अगर करियर देखेंगे तो उसमें ही मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार जो चीज़ आपको पसंद है आप वही कर रहे हैं, तो उसमें करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है।
तो 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर थे। एक हमारा जो है एम है वो डिसाइड हो गया है, पैशन आपको बिल्कुल होना चाहिए कि ये मेरा जो है पैशन है, ठीक है, तो पैशन हमने देख लिया है। इसके अलावा एम और पैशन डिसाइड करने के बाद तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है डिमांड का, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको करना है तो उसकी पहले आपको डिमांड देखनी पड़ेगी। अगर डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो अपने आप उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। यानी कि अगर किसी चीज़ की वैकेंसी नहीं है और बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं या 12th क्लास पास होकर निकल रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में निकल रहे हैं, तो वहाँ पर डिमांड नहीं है और निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली बेरोज़गारी फैलेगी, यानी जॉब्स नहीं लगेगी। हम यहाँ किस चीज़ की सोच रहे हैं? करियर ग्रोथ की सोच रहे हैं, करियर की सोच रहे हैं, जॉब्स की सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारी ईजिली लग जाएगी। तो किस तरीके से अपना करियर सेलेक्ट करने के लिए डिमांड्स का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एम है, जो पैशन है, जो चीज़ आप करना चाहते हो, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बार मार्केट एनालिसिस कर लेना चाहिए कि जो भी मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं करना चाहता हूँ उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम करियर सेलेक्ट करना चाहिए। सपोज करें हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो बीटेक इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा लोग करते थे, कॉलेजेस जितने भी होते थे वो फुल हुआ करते थे, लेकिन अभी बीटेक इंजीनियर्स का जो है बिल्कुल डाउनफॉल हो चुका है। रीज़न बिहाइंड वो इतना सप्लाई हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने इतना सप्लाई किया, इतना ही सप्लाई किया कि डिमांड बिल्कुल घट गई। तो डिमांड बिल्कुल घट गई तो बच्चों ने उसमें एडमिशन लेना बंद कर दिया, एनरोलमेंट करना कम कर दिया। तो आप एक बार सिनेरियो देखेंगे कि जो भी स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं तो उनमें इंजीनियरिंग के जो है कैंडिडेट्स हैं उनका बिल्कुल डाउनफॉल आ गया है, वो बिल्कुल ग्रोथ उनकी कम हो गई है। तो इससे पहले तो ये चीज़ों के लिए हमें एक बार ये डिमांड्स जो है, डिमांड्स का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार हम डिमांड देखें, उसके हिसाब से ही हमारा करियर सिलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ाएं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर डिमांड्स है तो ही हमें उस करियर की तरफ मूव करना चाहिए। चौथे पॉइंट की तरफ हम देखते हैं करियर ऑप्शन। आपने डिमांड सेलेक्ट करी, करियर ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो करियर जो है उसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई सर ये करियर ऑप्शंस जो हैं उसको कैसे देखें, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं करियर ऑप्शंस को देखने के लिए। आपके पास पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है, आप करियर ऑप्शंस को पूरा गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किस किस फील्ड में जो है करियर बना सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर्स होते हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर करियर आपको देखना है कि किस सेक्टर में आपको करियर बनाना चाहिए, करियर ऑप्शन क्या क्या होते हैं, तो हमारे ओल्ड वीडियोस में भी आप देख सकते हैं जहां हमने बताया है कि किस किस सेक्टर में करियर ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो एक बार इस पर आपको पूरा करियर को सिलेक्ट करने से पहले पूरा उसकी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्थ पॉइंट जो था हमारा वो था करियर ऑप्शंस। फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है करियर गाइडेंस। ठीक है, बहुत बार ठीक है आप सब लोग सभी चीज़ें जानते हैं और ये जो एरा है बिल्कुल वो इंटरनेट का एरा है। इंटरनेट पर हर एक चीज़ रहती है अवेलेबल, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आपकी फैमिली में या रिलेटिव में या फ्रेंड्स में अगर कोई सीनियर है या ऑलरेडी जॉब करता है या ऑलरेडी कोर्सेज किया हुआ है तो एक बार उससे करियर गाइडेंस हमें ले लेना चाहिए। या फिर जैसे कि हम लोग ये चैनल चलाते हैं करियर गाइडेंस का, हम जैसे बहुत सारे चैनल चलते हैं, आप हमारा चैनल भी करियर गाइडेंस के लिए देख सकते हैं और दूसरे चैनल भी यूट्यूब पर जाकर करियर गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस भी आपको एक करियर गाइडेंस में बहुत अच्छा पाथ प्रोवाइड कराते हैं। तो इन वीडियोस के जरिए भी आप अपना करियर सिलेक्ट कर सकते हैं और इनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया फैमिली में अगर कोई है उससे ले सकते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में है तो उससे भी आप इस चीज़ की गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस में डिमांड सबसे ज़्यादा है, कौन से कोर्स अगर हम करेंगे आगे जाकर तो इसमें हमें जॉब्स जल्दी लग जाएगी। तो इस बेसिस पर ही आपको अपना करियर सेलेक्ट करना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट था हमारा जो है वो है करियर गाइडेंस। अब हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं टीचर्स के ऊपर। टीचर्स वाला जो ये मैंने आपको बताया है, ये बार बार यार कलर चेंज हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है तो देखिए सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है हमारा टीचर्स का। टीचर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। टीचर जो होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल
प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो टीचर्स से भी एक बार सलाह लेना चाहिए। आप अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जिस भी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं या आपको वो अच्छे लगते हैं, उनका पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, या किस टीचर से आप इन्फ्लुएंस हैं, तो आपको उन टीचर से एक बार संपर्क करके उनसे गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए कि सर मुझे आगे क्या करना चाहिए या मैडम मुझे आगे क्या करना चाहिए। उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद आप अपना करियर सेलेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया है, ये आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो जानते हैं, आप भी जानते हो। दोनों बात करके उस चीज़ को एक करियर जो एक्शन प्लान है वो सेट कर सकते हैं। तो टीचर्स से बात करना एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट सीख है, क्योंकि वो लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स होते हैं उनके बारे में बखूबी जानते हैं, क्योंकि जहाँ भी वो पढ़ाते हैं सिर्फ तो लेटेस्ट ट्रेंड्स ही चलते हैं। तो उनसे बात कर लेना चाहिए हमें, और एक बार लेटेस्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करके ही हमें देखना चाहिए। 6 पॉइंट हो चुका है। 7th हमारा पॉइंट है करियर असेसमेंट। करियर असेसमेंट टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जो भी आप करियर डिसाइड करते हैं। सपोज करो आपने कंप्यूटर्स में अपना जो है करियर डिसाइड किया है, तो असेसमेंट टेस्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो करियर असेसमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज करा सकती है, जो आपको इवेल्युएट करती है। इवेल्युएट यानी आप एक एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आपको एक अपना एवेल्यूएशन हो जाता है कि कितना आपको आता है, या उस करियर में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके के करियर असेसमेंट जो टेस्ट होते हैं वो हमें देते रहना चाहिए। तो ये था 7 इजी स्टेप्स, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया कि ये 7 इजी स्टेप्स हैं बिल्कुल, जहां हमें पता पड़ जाता है कि कौन सा जो कोर्स है वो हमें करना चाहिए, या कौन सा कोर्स सिलेक्शन हमें करना चाहिए, करियर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारे हमें चीज़ें पता पड़ जाता है। तो ये बहुत 7 इजी स्टेप्स है जहां हमें पता पड़ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए प्लीज़ 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 हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का वीडियो जो हमने बनाया था वो ये बनाया था कि आपको 7 इजी स्टेप्स बना सके जहां पर आपको अपना करियर चुनने में आसानी हो। तो आप सब लोग कमेंट में मेरे को लिखकर बताइए कि इस वीडियो से किस किस को फ़ायदा हुआ है और किस किस ने करियर कौन सा सेलेक्ट किया है, और अगर गाइडेंस चाहिए कि कौन सा करियर सेलेक्ट करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमारी तरफ से आपको जवाब ज़रूर आएगा। कॉल प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।